नीलमाधव कथा श्री जगन्नाथ की आरंभिक लीला। बहुत समय पहले की बात है। उस समय पुरी का भव्य मंदिर भी नहीं बनाया गया था, परंतु भगवान श्री जगन्नाथ गुप्त रूप से नीलमाधव के नाम से गहरे वन में पूजे जाते थे। यह कथा है एक भक्त राजा, एक ब्राह्मण और एक वनवासी की, जिनकी आस्था और भक्ति ने श्री जगन्नाथ के प्रकट होने का मार्ग प्रशस्त किया। अवंती नगरी में राजा इंद्रद्युम्न राज करते थे। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ थे और उनके हृदय में गहरी इच्छा थी कि मैं एक ऐसी प्रतिमा की स्थापना करूं जिसे स्वयं लोकपाल पूजते हो और जो युगों युगों तक आराधना का केंद्र बना रहे। जब उन्होंने अपने गुरुवर को यह इच्छा प्रकट की तो ऋषि बोले, महाराज, वह देव और कोई नहीं है, नीलमाधव हैं, जिन्हें इस समय वनवासी प्रमुख विश्वसुगुप्त रूप से पूजते हैं। राजा ने तुरंत अपने विश्वासी ब्राह्मण पुरोहित विद्यापति को आदेश दिया कि वे नीलमाधव की खोज करें। विद्यापति घने वन में पहुंच गए। वहीं उनका सामना हुआ विश्ववसु की पुत्री ललिता से। धीरे धीरे दोनों में अपनापन बढ़ा और प्रेम बढ़ा और विवाह भी हो गया। अब विद्यापति को नीलमाधव के रहस्य तक पहुंचने का मार्ग सरल दिखाई दे रहा था। ललिता ने पिता से आग्रह किया, पिताजी, एक बार इन्हें भी नीलमाधव के दर्शन करा दीजिए। विश्ववसु ने कुछ झिझक के साथ अनुमति तो दे दी, पर शर्त रखी कि मार्ग गुप्त रहेगा, इसे और कोई नहीं जान सकता। उन्होंने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी और देवालय की ओर चल पड़े। परंतु विद्यापति चतुर थे। उन्होंने अपनी धोती में छुपाए सरसों के दाने रास्ते में गिरा दिए। कुछ ही देर में वे एक गुफा जैसे देवालय पर पहुंचे। वहां दिव्य प्रकाश से आलोकित नीले पाषाण से बनी अद्वितीय प्रतिमा विराजमान थी, नीलमाधव की। विद्यापति उस रूप को देखकर दंग रह गए। नेत्रों से आंसू बह निकले और वह प्रणाम करते हुए भूमि पर गिर पड़े। कुछ ही समय बाद विद्यापति लौटकर राजा के पास पहुंचे। हर्षित स्वर में उन्होंने कहा, महाराज, मैंने अपने नेत्रों से नीलमाधव का दर्शन कर लिया है। वे अप्रतिमित है। अब समय आ गया है कि उनके लिए एक भव्य मंदिर बनाया जाए। राजा आनंदित होकर सेना सहित वन पहुंचे। विद्यापति आनंदित हो सरसों के फूलों को देख देख उसी रास्ते पर राजा को नीलमाधव के दर्शन कराने ले चल पड़े। परंतु जब उन्होंने उस गुफा में प्रवेश किया तो मूर्ति वहां से अदृश्य हो चुकी थी। विश्ववसु को समझ में आ गया था कि उन्होंने नियम तोड़ा और इस कारण ये हुआ। विश्ववसु ने विलाप किया, हे प्रभु, मेरे गर्व के कारण आप मुझसे रूठ गए। राजा का हृदय व्याकुल हो उठा। परंतु उसी रात उन्हें स्वप्न में स्वयं प्रभु का संदेश मिला। भगवान का स्वर गूंजा, राजन, चिंता मत करो, नीलाचल पर्वत पर मेरे लिए एक मंदिर बनाओ। वहां मैं जगन्नाथ के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। न केवल तुम्हारे लिए बल्कि संपूर्ण मानव। अगली ही सुबह राजा ने विशाल मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ करवा दिया। हाथी, रथ, शिल्पकार सभी मिलकर भव्य मंदिर का निर्माण करने लगे। अंततः नीलमाधव ही श्री जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए, विश्व के स्वामी जो सभी को समान भाव से अपनाते हैं। आज पुरी का श्री मंदिर और जगन्नाथ की रथ यात्रा उसी लीला का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लाखों करोड़ों की तादाद में हर साल भक्तजन श्री जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पुरी जरूर आते हैं।